कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। अब उसके बाद में हम उनकी समृद्धता देखेंगे। योग में प्राकृत संख्याएं समृद्ध हैं कि नहीं है, समृद्धता देखते हैं। प्राकृत संख्याएं योग में, अब योग करते हैं। 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 4। ऐसे अगर हम योग करते जाएंगे तो सारी संख्याएं परिमेय ही आएंगी। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो समृद्ध है या नहीं? समृद्ध है। ठीक है। व्यवकलन में देखो, व्यवकलन में हम घटाते हैं। 1 में से 2 घटाया तो -1 आया, पूर्ण संख्या हो गई। और एक उदाहरण लेते हैं, 2 में से 5 घटाया तो -3 आई। ये क्या है? पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ये सारी ये क्या है? प्राकृत है, प्राकृत संख्या है, ये पूर्णांक हो गई। तो इसका मतलब ये व्यवकलन में समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखो, गुणन। गुणन में हमने 1 की 2 से गुणा करी, 2 आया, 2 की 3 से गुणा करी, 6 आया। तो ये भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ये भी। तो गुणन में समृद्ध है। भाग में देखते हैं, 1 से भाग दिया 2 को, 1/2, 2 से भाग दिया 3 को, 2/3। ये क्या है? परिमेय है। तो इसका मतलब भाग में समृद्ध नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं योग में हम इसमें 0 कर लेते हैं। 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2। प्राकृत है, ये भी वो संपूर्ण संख्या है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, ये भी तो पूर्ण है। तो इसका मतलब समृद्ध है। अगले में देखो, 0 में से हमने 1 घटाया तो -1 आया, 0 में से 2 घटाया -2 आया। ये कैसी है? पूर्ण है क्या? नहीं है ना। तो ये पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक। तो इसमें समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। अब गुणा में देखते हैं। गुणा में करें, 0 × 1 = 0, 0 × 2 = 0। इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो गुणन में समृद्ध है, समृद्ध है गुणा में। अब अगले भाग में देखते हैं, 0/1 यानी कि 0/1, 0, 1/2, 1/2। ये कैसी है? परिमेय हो गई है। क्यों? ये परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब भाग में समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। अब चलते हैं पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक। पूर्णांक देखो, 2 पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ करते हैं। -1 + 1, तो ये कितना आ गया? 0। -3 + 2 = -1, 3
प्लस और ब्रैकेट में माइनस 1 कर दिया तो ये आएगा 2। ये कैसे है? पूर्णांक कहता है। तो समृद्ध है क्या दिए है? समृद्ध है। व्यवकलन में चलो -1 में से -1 को माइनस कर दिया तो -2, 0 में से 1 को माइनस कर दिया -1 और 5 में से 1 को माइनस कर दिया तो 4। ये कैसे? ये पूर्णांक है। ये भी सारे पूर्णांक है। ये पूर्णांक है तो समृद्ध है क्या? समृद्ध है। इसका मतलब व्यवकलन में समृद्ध है। गुणा में देखो -1 गुणा 1 बराबर -1, 2 गुणा 2 बराबर 4, -2 गुणा -3 कितना हो गया? प्लस के 6। ये क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या है? ये पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है तो समृद्ध है। व्यवकलन में चलो भाग में, अब भाग में देखो -1 भाग क्या 2 तो ये क्या गया? -1/2, 2 भाग 3, 2/3। ये क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई, परिमेय हो गई तो ये समृद्ध नहीं है। पूर्णांक में क्या हो गया? समृद्ध नहीं है। समृद्ध नहीं है। अब हमारे पास रहेगी परिमेय संख्या। क्या रहेगी? परिमेय संख्या का समृद्धता देखते हैं। इसमें 60 बता देते हैं इसको। परिमेय संख्या योग में देखते हैं 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 एक परिमेय है। ठीक है। 2/4 -1/4 1/4 परिमेय है। गुणा में देखो 1/2 गुणा 1/2 1/4 परिमेय है। परिमेय ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये सारी परिमेय संख्या है। अब भाग में देखते हैं 1/22/7 भाग 1 तो ये आ गया 22/7। 22/7 को 1 से भाग देंगे। 22/7 ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या होने के कारण इसमें समृद्ध नहीं है। इसमें समृद्ध है। इसमें समृद्ध है। इसमें समृद्ध है। योग में भी समृद्ध है। इसमें केवल एक में नहीं है, भाग में। क्यों नहीं है? अब 22/7 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको भाग देते हैं तो भाग लगातार जाता रहता है और खत्म नहीं होता कभी भी, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ तक का पूरा टॉपिक आपका ये पूरा